आत्मीय साथियों, सादर नमस्कार। आज मैं एक नई विधा के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। लघु कथाएँ मेरी लगभग 350 से अधिक लघु कथाएँ आप सबने पढ़ी होंगी। पूरे देश की पत्रिकाओं ने उन्हें प्रसारित किया है, प्रकाशित किया है। एक लघु कथा है दहेज की आड़ी। अक्षता ने बचे हुए 40,000 भी भाई को दे दिए। यद्यपि वह उसकी जमा पूंजी का आखिरी भाग था, पर भाई की नौकरी के आगे उसे यह बचत बहुत कम महत्वपूर्ण लगी। शादी के कुछ ही महीने बाद अक्षता विधवा हो गई थी। पति शासकीय विभाग में कार्यरत थे, अतः उसे दया आधार पर नौकरी मिल गई थी और बाल विधवा अक्षता अपने माँ बाप भाई बहन के लिए सुख का स्रोत बन गई। नियमित आय उनके घर पर आने लगी। भाई की पढ़ाई, छोटी बहन की शादी, माँ की बीमारी, सारा खर्च अक्षता के वेतन से ही चल रहा था। मेरी बेटी सचमुच में देवी है। इसी के कारण यह घर धन धान्य से परिपूर्ण है। भगवान इसे लंबी उम्र दे। पिताजी अपने मित्रों रिश्तेदारों से अक्सर यह कहते थे। मेरी तो बड़ी इच्छा है कि मैं इसका संसार फिर से बसा दूं, पर क्या करूं? समाज के रीति रिवाज, नियम कानून भी देखने पड़ते हैं। आखिर हम तो हैं समाज के ही अंग। बड़ी बेबसी से वो अगली बात कहते थे। अक्षता अपने पिता के भाव भरे शब्द सुनकर विभल हो जाती। उसे अपना सारा त्याग पिता की महानता के समक्ष बहुत छोटा लगता। क्यों जी? जब आप उसकी दूसरी शादी करना ही चाहते हैं तो समाज की चिंता क्यों करते हैं? आखिर वो हमारी बेटी है। उसके सुख दुख का ख्याल हमें ही रखना है। रात्रि को सोते समय बगल के कमरे से माँ का स्वर अक्षता के कान में पड़ते ही उसके कानों में मिस्री सी घुल गई। एक सतरंगी धनुष उसके मन में उभार लेने लगे। अरे तुम तो पागल हो, वो तो मैं अक्षता को बहलाने के लिए कहता हूँ। अगर उसकी शादी कर दी तो फिर ये दहेज की आरडी कहाँ से मिलेगी? पिता का स्वर सुनते ही अक्षता सिहर उठी और विगत 10 वर्षों से की गई उसकी अनवर श्रम साधना व समर्पण के प्रयास की थकान से उसका रोम रोम पीड़ा से कराह उठा। ये हमारे समाज का वह सत्य है, वह कटु सत्य है जिसको बेबस बेटियों को भोगना पड़ता है। विश्वास है मेरी इस लघु कथा से वो पिता या वो परिजन सीख लेंगे और अपनी बेटियों को इस तरह इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करेंगे। मैं अरुण कुमार जैन, ललितपुर, भोपाल, फरीदाबाद। सादर जय श्री हिंद।